वेलकम टू यूनिक शिक्षा कोचिंग सेंटर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंसिबिलिटी चलने वाला हूं। मैं डिफेंसिबिलिटी मींस डिफेंसिबिलिटी में हमें पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन। एक्चुअली इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। हम सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब एक नया वर्ड आया डेरिवेटिव। वास्तव में पूरे डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। आप क्लास 11 में पढ़ रखे हो डेरिवेटिव, है ना। टू फाइंड डेरिवेटिव आपने वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके कॉमन मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत थे। यहां क्लास 12th में काफी वाइड और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। केवल डेरिवेटिव फाइंड करना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशिएशन का यूज क्या होगा वो भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं डेरिवेटिव्स होता क्या है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ कर्व, यानी कि किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन और टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। अब स्लोप ऑफ कर्व, या फिर देखो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होगा। कोई फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं तो इसको ऐसे लिखूंगा। इट मींस फंक्शन का डेरिवेशन है ये, या डिफरेंशिएशन है। स्लोप ऑफ कर्व या फिर dy अपॉन dx, या फिर y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1, या फिर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, एक डेरिवेटिव के इतने सारे चीज हमने बताया। पहला कि डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ कर्व देता है। दूसरा, इसको लिखते कैसे हैं, और इसी चीज को dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखते हैं, और यही चीज होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानेंगे क्या सभी फंक्शन का स्लोप पॉसिबल है। सबसे पहले वो चेक करेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले वाले टॉपिक में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी पढ़ा आपने। कंटिन्यूटी में हमने चेक किया कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, क्या फंक्शन का स्लोप पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे। अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर हो और आपका जो इसका कर्व होता है पैराबोल होता है, या तो ऐसे ड्रॉ कर लो। अगर इस टाइप का कर्व है तो स्लोप पॉसिबल है, स्लोप किसी पॉइंट पे पॉसिबल है। अगर कर्व इस टाइप का है तो स्लोप पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं तो भी स्लोप पॉसिबल है। यानी कि ये जितने सारे फंक्शन हैं और जो जितने सारे फंक्शन का ग्राफ है उनके डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पॉसिबल है। लेकिन क्या सभी फंक्शन में पॉसिबल है? देखो, अगर फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से हो, याद है मोड एक्स, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और इसका ग्राफ ऐसे, क्या इसका पॉसिबल है स्लोप? इसका पॉसिबल, ये खुद दो लाइन से बना हुआ है, और दो लाइन से बना हुआ है तो क्या इस पे किसी इज पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ की जा सकती है? नहीं, इज पॉइंट पे कभी भी स्लोप ड्रॉ नहीं की जा सकती। ये खुद दो लाइन से बना हुआ है, इसका स्लोप फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सभी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इट मींस यहां से हमें यह पता चल रहा है कि सभी फंक्शन या सभी कर्व में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यह सीखेंगे कि वास्तव में कौन सा फंक्शन डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, उसको चेक करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसका मेथड है। मेथड क्या? एक्चुअली हम वो मतलब वैसे ग्राफ में स्लोप पॉसिबल था जिसका एज स्मूथ था।
जिसका एज स्मूथ है वैसे फंक्शन या वैसे ग्राफ का स्लोप पॉसिबल है। ठीक है, और स्मूथनेस चेक करने के लिए, किसी भी ग्राफ का स्मूथनेस चेक करने के लिए एक मेथड है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हाँ ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ऑफ एनी ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, then function is differentiable, बेसिकली उसका स्मूथनेस चेक हो जाएगा, और स्मूथनेस अगर वो स्मूथ है, फंक्शन स्मूथ है या कंटिन्यूअस है तो स्लोप पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वही डेरिवेटिव है जो क्लास 11 में पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड का स्लोप और राइट हैंड का स्लोप अगर इक्वल आ गया मींस वो फंक्शन क्या होगा, एक स्लोप होगा। जैसे ये मेरे कहने का मतलब, अगर ये ग्राफ है, इसका लेफ्ट साइड का स्लोप और राइट साइड का स्लोप अगर दोनों इक्वल है मींस इस ग्राफ का स्लोप इस टाइप का है। देखो ये स्लोप एक्चुअली समझाने के लिए कहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, अगर इक्वल होंगे तो शुरू में ही ऐसा होगा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर किसी पॉइंट पे ये दो पॉइंट बन गए हैं, एक्चुअली मुझे समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा। किसी पॉइंट पे अगर स्लोप दोनों स्लोप अगर इक्वल हो, यानी कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें देता है स्लोप, और ये लेफ्ट हैंड का स्लोप और राइट हैंड का स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल हो मींस ये स्लोप होगा और ये स्लोप पॉसिबल है, तब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये सभी पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ये सभी पॉइंट पे, देखो इसके सभी पॉइंट पे स्लोप पॉसिबल है, सभी पॉइंट पे स्लोप पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे चेक करना सीखेंगे। क्या एक पॉइंट पे अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो सभी पॉइंट पे इक्वल होंगे। तो अब ये इसका डेरिवेशन निकालते हैं, इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअली कैसे फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली आपने समझ गया कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, डेरिवेटिव हमें पढ़ने का। अच्छा, आगे अन्य भी जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इसके तुरंत बाद चैप्टर है। ठीक है, वहां पर आप देखोगे, यहां तो सिर्फ स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर बहुत सारी चीज, अप्रोक्सीमेशन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सारे हमारे जनरल लाइफ में इनके यूज हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यूज हैं। ठीक है, तो वहां आप डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका रफ स्केच बना लो, फिर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन बताऊंगा मैं, और एक चीज और बताऊंगा कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएशन होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है, या उसका उल्टा अगर डिफरेंशिएशन है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो सारा कुछ बताऊंगा मैं। इसको एक रेफरेंस के इसको दोबारा लिख दिया, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल, मींस वो फंक्शन का स्मूथ होना जरूरी है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। देखो एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं ये ग्राफ इस टाइप से होगा, और ये एक्स और वाई एक्सिस में, ये y और ये x एक्सिस में होगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट C पे चेक कर रहा हूं, सपोज ये पॉइंट x में क्या है, C। देखो ये फंक्शन की बात करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, FC, ये ग्राफ fx है। ठीक है, C पॉइंट पे वो फंक्शन FC है, C से एक छोटा सा एलिमेंट C माइनस एच लिया, और C से प्लस में एक छोटा सा एलिमेंट C प्लस एच लिया। ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड हम दोनों की डेरिवेटिव से हम एक स्लोप फाइंड करेंगे जो दोनों इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा इस पॉइंट पे बात करें फंक्शन की, FC माइनस एच होगा, और इस पॉइंट पे FC प्लस एच। ठीक है,
अब इस स्लोप की बात करें या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, इसको एक्चुअली पॉइंट देता हूं मैं ए, बी और सी। अब इस पॉइंट से पहले यहां की स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यहां की स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, यहां की ऐसे स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, तभी एक, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये स्लोप ऐसे होगा। अब मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर से y2 माइनस y1, हमारा फॉर्मूला क्या, y2 माइनस fc माइनस fc माइनस h, fc माइनस fc माइनस fc माइनस h अपॉन में c माइनस c माइनस h, c माइनस c माइनस h। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस fc माइनस h अपॉन में देखो c और ये c कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन में आ जाएगा h। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव अभी हमने देखा ये स्लोप a और b का स्लोप, यहां पर आगे भी लिख सकते हो LHD इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, ठीक है, मेंशन कर दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी क्योंकि हमने बता दिया है कि डेरिवेटिव का मतलब स्लोप। और अभी मैं स्लोप a और b, ये छोटा सा, वास्तव में मैं ये जो h और स्मॉल h जो लेफ्ट और राइट ले रहा हूं मैं, छोटी सी इस लाइन के तुरंत बाद होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझाना थोड़ा डायग्राम को बड़ा ले लिया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में इसका स्लोप क्या होगा, fc प्लस h, fc प्लस h, y2 माइनस y1 होता है ना, fc प्लस h माइनस fc अपॉन में c प्लस h माइनस c। देखो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन में h। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, एक ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। इसके तुरंत एक फंक्शन लेके देखता हूं मैं, जाना पहचाना सा फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसका मैं स्मूथनेस, इसका मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, कोई भी पॉइंट लेता हूं मैं एट x इक्वल टू 2 पे। मैं अब 2 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, और आपको किस पे चेक करना है, एट एक्स पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। एल एच डी की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c क्या है यहां पर, एक्चुअली x इक्वल टू 2 है, मींस c इक्वल टू 2 है। तो एलएचडी क्या है हमारे पास, ये देखो fc यानी कि f2 माइनस f2 माइनस h अपॉन में h। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, f2 के स्थान पे क्या होगा, 4, 2 पुट करोगे तो यह बन जाएगा 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस, अब 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में h, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 4 तो एच डी रहेगा, माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन होगा अगर, तो क्या होगा 4 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन में h। देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, चूंकि माइनस में है ना, और देखो मैं एक स्टेप को ना बढ़ा करके यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये बन जाएंगे -4, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल आउट, बचे क्या 2h माइनस h स्क्वायर, और अगर h कॉमन लेते हो आप,
एच कॉमन ले तो क्या बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर, नहीं 2 माइनस एच स्क्वायर, 2 माइनस एच स्क्वायर, 2 माइनस एच अपॉन एच, एच और एच कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करोगे, अगर लिमिट अप्लाई करोगे ये बन जाएगा 2, लिमिट अप्लाई किया हमने, ये बन जाएगा 0 और 0 जब ये बनेगा सिर्फ हमारे पास क्या होगा 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गए 2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है c प्लस एच माइनस एफ सी, c प्लस एच माइनस एफ सी मतलब f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। क्लास 11 में जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता था, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, क्योंकि वहां पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करते किसी एक का स्लोप हमें फाइंड करना है, लेकिन यहां पर हमें फंक्शन भी चेक करना है और वो फंक्शन को बताना है जो सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यही कमी रही थी 11th में, इसलिए कम पढ़ना पड़ा वहां पर। 2 प्लस एच मीन्स, 2 प्लस एच मीन्स क्या 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन एच। फर्दर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन करोगे, ये तो लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। 4 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन h। देखो यहां पर भी 4 4 कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बच रहा है 2h प्लस एच स्क्वायर। अगेन आप अगर इसको कॉमन लोगे, h कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2 प्लस एच अपॉन एच, और ये कैंसिल होके अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी बन गए 2। हेयर LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 2 मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल आ गए हैं, और इक्वल आ गए हैं मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और एग्जाम्पल भी इसके पहले जो हमें समझाया कि अगर फंक्शन स्मूथ है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस, ये इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअस अभी नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ स्मूथ की बात करूंगा मैं। अगर फंक्शन स्मूथ है या कर्व है तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, स्लोप पॉसिबल है, और ये हमने प्रैक्टिकल ग्राफ के माध्यम से भी समझा और मैथमेटिकली भी समझा। ठीक है, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, केवल 2 पे नहीं सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गए, लेकिन हमें 2 पे दिया हुआ था तो ये चेक कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूं मैं कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल है। देखो, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, then function is continuous, but if fx function is continuous, then function may or may not differentiable। इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। देख लेते हैं प्रैक्टिकल बातें, क्या ये सच है। देखो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका स्लोप नॉट पॉसिबल लिखोगे। जैसे ये इसका चूंकि एज पॉइंट है, ये एज पॉइंट है तो स्लोप नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां से ये पता चल गया कि कंटिन्यूअस फंक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, स्लोप पॉसिबल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है मींस अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोई ना कोई कर्व रहा होगा, और कर्व हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। देखते हैं मैथमेटिकली प्रूफ। क्या प्रूफ? फंक्शन इज इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसी चीज को मैं यहां पर प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, डिफरेंशिएबल मतलब देखो, लेट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है, मींस fx माइनस fc अपॉन fx नहीं x माइनस c
लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू c इक्वल टू f डैश x होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहां c प्लस h, यहां h वाला है कहां, इसी में अगर x टेंस टू c है, यहां पर x के स्थान पे क्या है c प्लस h, यहां पर छुपा हुआ है c प्लस h, ठीक है, c प्लस h लिख सकते थे, लेकिन यहां पर हमने डायरेक्ट c एक पॉइंट को शो कर दिया है, ठीक है। अभी ये डिफरेंशिएशन को क्या करता हूं, ये वाले पॉइंट को लेता हूं मैं, सिर्फ ये वाले पॉइंट को। इसका मतलब क्या होगा, fc माइनस fx माइनस fc होगा ना, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ठीक है। इस चीज को और ये एज इट इज fx माइनस fc। देखो ये वाले पॉइंट को ना, ये वाले पॉइंट को इधर मल्टीप्लाई में ला रहा हूं मैं, ठीक है। क्या किया, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया और ये नीचे वाले पॉइंट को इधर ले गया, ठीक है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं। अच्छा यहां पर एक और बातें है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू c, अगर x अगर c के बराबर हो गए तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc, ठीक है। इस पूरे पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू c और इस पे अप्लाई करूंगा लिमिट fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अच्छा ये प्रोडक्ट हमने लिमिट का अलजेब्रा में क्या था, अगर इनके प्रोडक्ट कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका लिमिट भी प्रोडक्ट में अप्लाई होगा, लिमिट x टेंस टू c और x माइनस c। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देखो अप्लाइंग लिमिट में x टेंस टू c, ये c बन जाएगा, ये c बन जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, जीरो, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस लिमिट x टेंस टू c fc इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, f डैश c और ये जीरो, ये टोटल टर्म जीरो, तो ये इधर चला जाएगा। हमारे पास क्या बच के आएंगे, x टेंस c और fx इक्वल टू लिमिट, अच्छा ये लिमिट अप्लाई करके आएगा तो ये सिर्फ fc होगा। अब ये बताओ, लिमिट x टेंस टू c और कोई फंक्शन में अप्लाई कर रहे हो और fc बन जाता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि देखो कोई फंक्शन fx इक्वल टू होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऐसे कुछ होता था, और अगर fc लिखते थे तो क्या होता था, सी स्क्वायर प्लस 2, और सभी c पे, c के सभी रियल वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता था, क्योंकि ये ग्राफ फॉर्म होते थे और वो कर्व टाइप होता था, ठीक है। उसी टाइप से अगर लिमिट अप्लाई कर दिया c पे तो ये बन जाता है fc, मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स की। ये वो डेरिवेटिव्स हैं जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है, बिना याद करे आप उसको बिना मेमोराइज करे आप डेरिवेशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है ये आप एक तरह से जुबान में याद रखोगे, ठीक है। जैसे x के पावर अगर n हो, देखो मैं फंक्शन लिख रहा हूं मैं इसको fx, इसको dy अपॉन dx भी समझना, और ये y समझ, ये x, हाँ ये y समझना, ठीक है, इक्वल टू y है और y का डिफरेंस dy अपॉन dx, यानी कि एक फंक्शन को मैं करके दे रहा हूं मैं, बाकी मैं नहीं करूंगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो पावर है n मल्टीप्लाई हो जाएगा और x और n माइनस 1 हो जाएगा, मींस n मल्टीप्लाई में x का पावर और जो पावर में होगा वो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर n है। साइन x की बात करें तो
cos x, cos x की बात करें तो sin x माइनस में होगा। जितने भी c वाले, जो c से स्टार्ट होने वाले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में या नेगेटिव में होता है। sin cos 10, 10x का sec स्क्वायर x, इसके बाद cosec, cosec x का, इसका होता है cosec x cot x माइनस में, sec x का sec x 10x, cot x का cosec स्क्वायर x। देखो c से स्टार्ट हुआ माइनस में, ठीक है। ax, अगर ax का डिफरेंशिएशन हो, ax का डिफरेंशिएशन हो तो क्या होगा, ax log a, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं। और जो इनवर्स ट्रिगोमेट्री के हैं ये इसके तुरंत बाद टॉपिक है, उसके इनवर्स ट्रिगोमेट्री उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो आपको जानने की जरूरत है, और अगर और बीच में आएंगे तो उसको लिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर फंक्शन f(x) है प्लस gx है और इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, ठीक है, माइनस में होगा तो भी, प्लस से माइनस में होगा तो भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx dx, ठीक है। अच्छा, gx को u भी कह सकते हो और gy को v भी कह सकते हो, ठीक है। और ये बन जाएगा u डैश और ये बन जाएगा v डैश, ठीक है। डिफरेंशिएशन को u डैश और जो डेरिवेटिव हो जाते हैं उसको u डैश या v डैश या कोई ये वेरिएबल का डैश लगा देते हैं। जैसे y है तो y डैश बन जाएगा, मींस वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गए, मल्टीपल में हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) एंड gx, ये दो फंक्शन अगर मल्टीपल में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसको देखो, इसको मैंने ना अपने एक जॉली तरीके से मैंने इसको याद करा हुआ है, पहला को छोड़ दो दूसरा को ढूंढ दो, और दूसरा को फिर दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो। ढूंढने का मतलब डिफरेंशिएशन। मैंने क्या कहा, पहला को छोड़ दो और दूसरा को ढूंढ दो, प्लस अब दूसरा को छोड़ दो, अब पहला को ढूंढ दो। ये बन गए, पहला को छोड़ दिया दूसरा का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरा को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इसके स्थान पे u होता और v होता है, u v डैश और v u डैश, ठीक है। अगर फंक्शन का रेशियो में हो तो f(x) gx, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ध्यान रहे gx वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या होगा, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर, ऊपर वाला को ढूंढ दो। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, लेकिन नीचे वाले को ले जा रहे, ऊपर वाले को ढूंढ रहे हो, क्या नेगेटिव साइन, माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, अब नीचे वाले को ढूंढ दो, अपॉन dx। अपॉन में इतनी सारी घटना घटने के बाद नीचे वाले गुस्से में आएगा, मींस gx का होल स्क्वायर है। अब ये गुस्से में आने की वजह से अपना बड़ा फोर्स तैयार करेगा। देखो, ये हमारा बेसिक जॉली तरीका है, ठीक है, फनी तरीका है। अगर आपको अच्छा लगता तो अडॉप्ट करें, अदरवाइज जैसे लर्न करना हो आप अपने माइंड में इसको एडजस्ट करें।
एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर कोई फंक्शन रेशियो में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव बता दिया, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बता दिया। कुछ एग्जांपल्स आगे, इसके एग्जांपल्स के बाद फिर चेन रूल बताऊंगा मैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन की बात करें, क्या इसका पावर 2 और मल्टीप्लाई हुआ एक्स 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 2 और एक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक्स का पावर 5 डी डी एक्स क्या होगा 5 और x की पावर 5 में से कम 4। ठीक है, अब इस मेथड से इस अलजेब्रा को अप्लाई करते हुए तीसरा हमने एग्जांपल लिया, x का पावर 5 प्लस x का पावर 4। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, अब इसके इक्वल टू क्या होगा, सेपरेट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 dx। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। देख रहे हो, हमने प्लस को अप्लाई किया, अगर माइनस होता तो यहां पर क्या आता, माइनस आ जाता। ठीक है, अब इन दोनों, इस पे हमने कर लिया ये और ये, इन दोनों से एक एक एग्जांपल लूंगा मैं और इसके बाद चेन रूल समझाऊंगा। इससे एक और एग्जांपल लेता हूं, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स माइनस लॉग एक्स। ठीक है, क्या होगा, पहला का डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही आएगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ये बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करें, फिर मैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के बाद चेन रूल समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब मैं प्रोडक्ट रूल, देखो दो फंक्शन है यहां पर, ये देखो एक फंक्शन ये और एक दूसरा फंक्शन साइन एक्स। इन दोनों फंक्शन को क्या हमें करना, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा मैं। क्या करूंगा, पहला को छोड़ दूंगा, पहला को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। देखो इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसको ऐसा इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि देखो यहां पर आप अगर इसको ऐसे छोड़ने लगेगा कि एंगल के स्थान पे है तो क्या करेंगे, इसको अरेंज करके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिखो प्लस 2x साइन एक्स लिख दो, अब ये सही होगा। ठीक है, अब डिवीजन मेथड समझते हैं। ये तो प्रोडक्ट मेथड हो गया, क्वेश्चन 2 डिवीजन मेथड। इसी को चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स होगा। ठीक है, फंक्शन u अपन v में क्या हमारा रूल क्या है, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नेगेटिव साइन ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करूं इसको तो साइन एक्स और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर 2 है, मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो इसको तो
यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, क्या बन जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो आपकी बुक में ना अपॉन में आंसर नहीं देता है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करोगे या फिर एक लाइन डिफरेंशिएट नहीं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे और एक ही लाइन में आंसर लाओगे, डिवीजन में नहीं। तो क्या होगा 2x, देखो ये दोनों में डिवाइड हो रहा है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। जाहिर सी बात है दोनों में डिवाइड होता है, अगर इस तरह का हो तो सेपरेट एलिमेंट में डिवाइड होता है। ये देखो ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, एक साइन एक्स बचा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो देखो ये टर्म जो फर्स्ट वाला टर्म होगा 2x और cos x बचेगा, बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है cos x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो cos x और sin x, cos x और एक sin x से बन जाएगा cot x, और ये जो sin x है ऊपर चला जाएगा cos x बन जाएगा एक्स स्क्वायर cot x cos x। ये है आपका फाइनल आंसर। और इसी तरह का आंसर आपके बुक में मिलेंगे एनसीईआरटी के का किसी भी बुक में। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो तो एक लाइन में आंसर लाने का प्रयास करोगे, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन मेथड से हमने एग्जांपल किया। अब एक मेथड का एक थ्योरम है चेन रूल जिसको बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। देखने से बहुत डर लगता है ये चेन रूल, ठीक है। अगर इसको ऐसे बेसिक मेथड समझाऊंगा तो बहुत डर लगेगा, अल्टरनेटिव मेथड समझाऊंगा तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। देखो जैसे एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dx साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन, यहां पर साइन एक्स था, सिर्फ एक्स, कोई एक्स था तो एक सिंपल छोटा सा एलिमेंट था और एक्स आप पहले से पढ़े हो, लेकिन उसके अंदर एंगल के स्थान पे एक कोई फंक्शन दे दे तो इसको चेन रूल से करते हैं। कैसे करते हैं, लेट क्या करोगे, u इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर। अब ये v इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन u इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर हमने पुट किया तो v इक्वल टू साइन u, देखो u के स्थान पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के स्थान पे u होगा, और दो फंक्शन को सेपरेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हमें करना है, देखो v ऑफ u है, v ऑफ u यानी कि u अंदर में है, v ऑफ u अपॉन में dx, ये करना होगा। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, पहला इसका जो v को डिफरेंशिएट करोगे u के रिस्पेक्ट में, और अब u का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। यही आपका चेन रूल। यही आपका चेन रूल, इसका अल्टरनेट मेथड बताऊंगा मैं अभी। यही आपका चेन रूल। अब इसका dv अपॉन du करोगे, क्या आएगा, साइन u का cos u, ठीक है। और du अपॉन dx करोगे, अगर du अपॉन dx करोगे क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब 2x आएगा। अब कंबाइंड फॉर्म में आप लिखोगे इस चीज को, डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन एक्स स्क्वायर dx, तो क्या होगा, ये u और u के स्थान पे क्या, एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, dv अपॉन du यानी कि cos एक्स स्क्वायर, और du अपॉन dx क्या है, 2x, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका चेन रूल। क्या किया हमने, पहले एग्जांपल लिया इसका, और एग्जांपल से हमने समझा इस चीज को। मतलब ये बेसिकली चेन रूल ये है कि कोई फंक्शन v ऑफ u है, जैसे गॉस फॉग था ना,
गॉफ फॉग उसी तरफ से है। तो v ऑफ u है, तो सबसे पहले v को डिफरेंशिएट करोगे u के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, ये बेसिक मेथड। अब अल्टरनेट मेथड जो कि बहुत ही आसान, अल्टरनेट मेथड क्या करोगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ऐसा है dx, ये जो है ना एक्स स्क्वायर एंगल के स्थान पे ही है, उसको वैसे ही छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन एक्स का क्या होता है, cos x, और ये एक्स स्क्वायर, या फिर देखो ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, और जो एंगल के स्थान पे अगर छोटा x होता तो फिर 1 x होता तो कोई बात नहीं, लेकिन x के अलावा कुछ और भी हो तो क्या करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई करके dx स्क्वायर dx लिख दो। ठीक है, और अब इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, cos x स्क्वायर और 2x, बस आ गया आंसर। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, अगर ax प्लस बी की पावर n हो और डिफरेंशिएशन ऑफ dx निकालना है, ax प्लस बी है उसका पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ये उसी टाइप से है, ये उसी टाइप से, लेकिन यहां x के स्थान पे क्या है, कोई दूसरा फंक्शन है, बड़ा सा फंक्शन। इस मेथड से करूं तो पहले इसका डिफरेंशिएशन यानी कि d ax प्लस बी की पावर n अपॉन dx। ठीक है, इनटू में, अब इनटू में क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो पार लूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर वो ले लिया हमने। ठीक है, अब बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n ax प्लस बी ब्रैकेट के अंदर वाले एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर को नहीं छेड़ना, उसको एक x मान के चलो। ठीक है, और उस x का आगे तो हम कर ही रहे हैं उसका काम। ठीक है, अब ये n x की पावर, अच्छा n ax प्लस बी और n माइनस 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ax प्लस बी, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कहीं पर लिख लो इसका, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यानी कि 1 हो 2 हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 होगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो फर्दर a, देखो a जो है फर्स्ट में आ जाएगा तो क्या आएगा, n a और ax प्लस b की पावर n माइनस 1। ये आपका फर्दर, ये यहां से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा, पोलर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।